नमस्कार विद्यार्थियों, अपने पढ़ रहे थे पार्टनरशिप साझेदारी का परिचय, जिसमें मैंने कल आपको अध्याय 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 करवाया था। इसके अलावा मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4 आपको खुद को करने के दिए थे। आपने किए होंगे, आपके आंसर मिले होंगे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाए होंगे। उदाहरण संख्या 12 है जो मैंने आपको करवा दिया था पहले क्लास में। आज मैं आपको उदाहरण संख्या 13 कराऊंगा और उसके आगे अपन पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण संख्या 13। बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ें आप और ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है कि आर और एस हैं, 2 साझेदार हैं जो 80,000 और 60,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को वर्ष समाप्त होता है और उन पर इन बातें जो नीचे लिखी हुई है, इन बातों पर विचार करने से पूर्व, यानी कि इन बातों का जो समायोजन करने से पहले, इन बातों को पूर्व प्रावधान करने से पहले फर्म का लाभ कितना था? 47,500 रुपये था। यानी कि 47,500 रुपये फर्म का लाभ था। ये बात ध्यान है। आर और एस साझेदार है। अब आपको बातें क्या की है? पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लिया जाना है, यानी 5% की दर से ब्याज। आहरणों पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। फर्म है वो क्या करेगी? आहरण पर ब्याज लेगी और पूंजी पर ब्याज देगी। आहरण आर के 16,000 रुपये हैं, एस ने 12,000 रुपये। आर ने जो है 16,000 का आहरण किया है, एस ने 12,000 का आहरण किया है। इसके अलावा आर ने फर्म को 20,000 रुपये अग्रिम दिए हैं, एडवांस दिए, यानी कि लोन के रूप में दिए हैं, ऋण के रूप में दिए हैं। आर को विक्रय पर जो 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन देते हैं, आर को 2 लाख सेल्स पर, जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन। जब एस का पहले ये सारी बंद करने के बाद जो लाभ बचता है उसका 10% कमीशन एस को देते हैं, कमीशन काटने के पूर्व, किंतु आर के कमीशन काटने के बाद, यानी कि आर का कमीशन देने के बाद इसको कमीशन देना है। ये निर्णय लिया गया कि विभाजन योग्य लाभ का 10% संचय खाते में अंतरित किया जाए और जो लाभ बांटने योग्य बाद में बचे उसका 10% है, उसे क्या करना है? रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट। अब अपन को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो क्यों बनाना पड़ेगा ये बात भी आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको कहा था कि कुछ मदें लाभों पर प्रभार मानी जाती है, मैंने आपको उनके नाम भी बताए थे, मैंने कहा था आपको याद भी करनी है, तो याद करें। देखें एक बार, मैंने आपको बताया था लाभों पर प्रभार मानी जाती मदें। मैंने कहा था कि साझेदारों के ऋण पर ब्याज, अगर कोई साझेदार है ऋण देता है उस पर ब्याज, मैंने कहा था साझेदार के ऋण पर ब्याज। इसके अलावा मैंने कहा था मैनेजर का कमीशन, और एक मैंने कहा था उस भवन का किराया जिसमें फर्म का क्या चल रहा हो? व्यापार चल रहा हो। उस भवन का किराया जिसमें क्या चल रहा हो? फर्म का व्यापार चल रहा हो। मैंने ये 3 बातें आपको बताई थी। तो यहाँ पर कौन सी बात है? यहाँ पर बात आ रही है साझेदार के ऋण पर ब्याज। तो आर ने है फर्म को 20,000 अग्रिम दिए, ये क्या है? ऋण है, लोन है, और लोन पर ब्याज है, ये मत लाभों पर प्रभार है। और मैंने कहा था कि जो लाभों पर प्रभार मद होती है, इसके लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनको पी&एल अकाउंट से चार्ज करते हैं, क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो इनको देना पड़ता है, इसलिए इनको पी&एल अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, साल कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च 2017 को, या देर का, ये आप देख सकते हैं एंडेड 31 मार्च 2017 इंग्लिश वर्जन में। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, आपने पी&एल अकाउंट 11th क्लास में खूब बनाए होंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो आपका जो प्रॉफिट देर का सबसे पहले वो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना देर का? 47,500। अब आर को ऋण पर आपने ब्याज दिया, टू इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन, कितना? 20,000 रुपये अग्रिम दिए। तो अब देखो बात यह है, अब यहाँ पर आपको क्या नहीं दे रखी? ऋण पर ब्याज की दर नहीं दे रखी कि किस दर से देना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऋण पर जब ब्याज की दर नहीं दे रखी तो ब्याज कितनी % दर से दिया जाता है? 6% दर से दिया जाता है। कितनी दर से? 6%।
तो यहाँ पर ऋण पर ब्याज की दर नहीं है, तो ब्याज 6% से दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना अगर ब्याज की दर नहीं दी हो। अब आपको क्या करना है, 6% की दर से ब्याज देना है, 6% बट्टा 100। अब बात करें टाइम की, अगर आपको समय नहीं दे रखा हो, तो समय कुछ नहीं दे रखा हो, तो आपका पूरे 12 माह का ब्याज दिया, अग्रिम दिया, कुछ नहीं देगा, तो 12 माह इंटू 12 बट्टा नीचे तो 12 आता है इस समय, तो 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, तो ये आपका आ जाएगा 1200 रुपये। कितना रुपया? 1200 रुपये। तो आर के ऋण पर ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन आर लोन कितना लिख देंगे? 1200 रुपये। और कोई मद नहीं है, लाभ प्रभाव ना तो मैनेजर कमीशन है ना भवन का किराया है, तो बेस्ट पेन अकाउंट में एक ही मद आएगी, तो 47,500 इधर का योग आएगा, इसमें से ये 1200 घटाएंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जिसको अपन ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कितना? 46,300। ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इधर लिख देंगे अपन क्रेडिट साइड में, तो 46,300 रुपये अपने पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। अब अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ये फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। सबसे पहले अपन मैंने कहा अगर आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, अगर लॉस मिलता तो डेबिट साइड लिख देते, प्रॉफिट मिलता तो क्रेडिट साइड। तो अपन को यहाँ पर क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है, कितना मिला? 46,300 रुपये। तो बाय पीएनएल लिख दिया 46,300 रुपये, ठीक, लिख दिया। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब अपन देखो अपने सामने ये जो 3 नंबर मद थी, ये सल्ट चुकी है, ये लाइन, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसको अपन ने सल्टा दिया। अब अपन मद नंबर 1 से चालू करते हैं कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज। तो पूंजी कितनी है? 80,000 और 60,000। तो वर्ष के प्रारंभ में 80,000 का 5% और 60,000 का 5% लगाएगा, तो 80,000 का अगर अपना 5% निकालते हैं, तो 80,000 का 5% ये आ जाता है आपका 2 जैसे 8 पंजे 40, तो ये आपका आ गया 4,000 रुपये। और इसी प्रकार 60,000 का अगर 5% निकालते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 0 2 0 6 पंजा 30, तो ये आपका आ जाएगा 3,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये और 3,000 रुपये। तो किस साइड लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले अपन लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर का 4,000, एस का 3,000, टोटल लिख दिया 7,000, लिख दिया। उसके बाद आहरणों पर 5% की दर से ब्याज। अब आहरण है जो इन ड्रॉइंग्स है, जो आर ने और एस ने क्या किए? आहरण किए हैं। कितने कितने किए? आर ने आपके 16,000 किए और एस ने आपने कितने आहरण किए? 12,000 रुपये। तो आर के 16,000 हैं और एस के 12,000 हैं आहरण। तो अपन को इन आहरण पर क्या देना है? ब्याज। फर्म है आहरण पर क्या करती है? ब्याज लेती है और पूंजी पर ब्याज फर्म देती है। तो आहरण पर दर आपको दे रखी कितने परसेंट? 5%। तो आप इन पर क्या निकालेंगे? आर का निकालते हैं और फिर अपन निकालते हैं एस का। तो अब आगे देखते हैं। ये आपका आर का आहरण है 16,000 रुपये, दर दे रखी आपको 5%। अब आपको रखना है टाइम, कि समय कितना रखें। तो देखो, जब आपको आहरणों पर 5% की दर से ब्याज दिया जाना है, 5%, देखो प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष दे रखा है। और मैंने आपको पीछे क्लास में आपको 2 शब्द बताए थे, एक वार्षिक शब्द और एक प्रतिवर्ष। ये 2 शब्दों का मैंने आपको उल्लेख किया था। और यहां पर आपको देखो आहरण तो बता रखे हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा? टाइम, समय नहीं दे रखा है कि समय कितना है। यहां पर आपको ये नहीं बता रखा समय कितना है। तो जब आपके आहरणों का समय नहीं बता रखा है, ऐसी दशा में अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं, देखो एक शब्द यूज और बता देता हूं मैं आपको। एक शब्द आपको मिलेगा दौरान, वर्ष के दौरान, कि वर्ष के दौरान आहरण किए। तो इसका मतलब वर्ष के दौरान का मतलब है कि आपको मिड में मानना है कि वर्ष के मध्य में आहरण किए। तो आप कितने माह का ब्याज लगाते हैं? 6 माह का। ध्यान रखना, कितने माह का ब्याज लगाते हैं? 6 माह का लगाते हैं। जब कब? जब आपको क्या नहीं पता हो, आहरण का पता नहीं। तो यहां पर अपन लगाएंगे 6 माह का ब्याज। तो अपन लिख देंगे इंटू 6/12।
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 का 12 भाग जाएगा 2 बार, और 2 का इसमें जाएगा 80 बार, तो ये 8×45 ये कितना आ जाएगा, 8 पर ब्याज कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार अपन एस का करेंगे तो एस का 12,000 है, तो इसका 400 आ जाएगा, और एस का करेंगे तो ये 12,000 है। 12,000 का वही 5% है, 5/100 इंटू टाइम कुछ नहीं दे रखा तो मध्य है 6/12, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये आपका आ जाएगा 60, 6 बजे 300, तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो आर पर ब्याज कितना आ जाएगा, आर का आ जाएगा 400 रुपये, आर का 400 और एस का कितना आ जाएगा 300 रुपये, ये 400 रुपये और 300 रुपये आ जाएगा। तो ये अपन ने क्या लिख दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर 400 एस 300, टोटल कितना रुपये लिख दिया, 700 रुपये लिख दिया। आर का 400 आ गया, एस का 300 रुपये आ गया आपके। अब इधर का और कोई मद आने वाली नहीं है, बाकी आगे के मदों पर चलते हैं। अब आपको कहा है कि 2 नंबर मद कंप्लीट होगी, 3 नंबर कंप्लीट होगी, 4 नंबर आर को विक्रय पर 2 लाख है, 2%, तो 2 लाख का 2% कमीशन आप निकाल सकते हैं। तो आपको सीधा क्या करना है, 2 लाख इंटू 2/100, ये कमीशन किसको दिया जाता है, आर को, तो ये आपके 2 लाख का 2% कमीशन हो गया 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये कमीशन लिख देंगे, टू कमीशन टू आर कितना आ जाए 4,000 रुपये। उसके बाद आपको कहा है कि एस को कमीशन देना है 10%। अब देखो एस का 10% कमीशन देना, लेकिन कहा है वितरण योग्य लाभ का, जिस लाभ को अगर बांटते हैं तो अपन वितरण योग्य लाभ निकालते हैं, तो इधर का योग कितना हो गया 50,000, 46,300 और 700 कितना हो 47,000 हो गया, कितना योग हो गया 47,000। तो 47,000 में 7,000 गए, पीछे बचे 40,000, 40 में से 4 गए, तो वितरण योग्य लाभ कितना है 36,000 का 10% कितना होता है 3600, यानी तो आस का कमीशन कितना हो जाएगा 3600 रुपये। उसके बाद कहा कि ये भी घटाने के बाद आपको रिजर्व में बेचने 10%। तो अब 7 गए, 40 में से 4 गए, आपके बचे 36,000 में से 3600 जाते हैं, तो कितने बचते हैं आपके, निकालेंगे तो आपके आ जाएंगे 32,400। अब 32,400 का 10% क्या बनना है, रिजर्व में रखना है, तो टू रिजर्व 32,400 का 10% 3240। अब इधर का 47, ये सारी मध्य घटा देंगे तो पीछे आपके सामने बचेगा 29,160। इसे अपन क्या करेंगे, कुछ अनुपात नहीं देखा तो बराबर अनुपात में बांटेंगे, तो इनको बराबर बांट देंगे, पार्टनर कैपिटल में आर और एस दोनों में भेज देंगे, तो 14,580 आ जाएगा। 29,160 को बराबर बांट देंगे तो 14,580 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। अब आगे आपके सामने है नया टॉपिक है कि बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। देखो अभी तक अपन है जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखा दी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखा दी है। इसके अलावा मैंने आपको पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, ये सारे मैंने आपको अकाउंट स्टेप 2 सिखा दिया। अब बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन क्या है, देखो अब अपन ने खाते अकाउंट बना लिए, पार्टनर कैपिटल बना लिया, P&L बना लिया, और बनाने के बाद कई बार अपन को ऐसा लगता है कि अपन को 5% की दर से ब्याज देना था और अपन ने ब्याज 10% की दर से दे दिया। ब्याज अपन को 10 की दर से देना था, अपन ने 5 की दर से दिया। ब्याज देना था, अपन ब्याज देना भूल गए। आहरण पर ब्याज लेना था, अपन ब्याज नहीं ले पाए, यानी खातों में अपन आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं किया। आपने 11वीं क्लास में असूदियाँ पढ़ी होगी, उस प्रकार से अपन कई मदें होती भूल जाते हैं, या जो राशि जिसको कम देनी थी उसको ज़्यादा दे दी, या लाभ हानि जो है उसे बराबर बांटना था, साझेदारों में अपन ने पूंजी अनुपात में बांट दिया, या किसी साझेदार को वेतन कमीशन देना था, अपन उसको वेतन कमीशन तो दे दिया लेकिन लेखा ही नहीं किया, या वेतन कमीशन दिया ही नहीं। तो ऐसी दशाओं में जब अपन के बाद में ऐसी बातें ध्यान में आती है, ये चीज़ें अपन ने गलत कर दी, तो इनको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं, उन साझेदारी खातों में चेंजित करते हैं, उनसे ही क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं गाइस, और कुछ नहीं है। देखो कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद ये पता ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है, या साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है, अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन तो जो चूकें यानी भूल, जो ओमिशन अथवा गलतियां हुई है,
अपन से एरर्स, उनके सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किए गए लेखांकन व्यवहार को बंद हुए साझेदार खातों में क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। और समायोजन निम्न मदों के लिए किया जाता है। देखो, पूंजी पर ब्याज का लेखा नहीं किया जाना या कम या अधिक लगा देना, आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं करना, साधारण उपपास में वेतन फीस कमीशन का लेखा नहीं करना, गलत अनुपात में लाभों का विभाजन हो जाना या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण अपन को समायोजन करना पड़ता है। यानी कि जो चीज़ अपन को करनी थी अपन वो चीज़ नहीं कर पाए, अपन ने कोई भूल होगी, कोई गलती होगी, किसी को राशि को ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, या लाभ आने अनुपात उसको मैं गलत बांट दिया। तो ऐसी दशा में उनमें अपन क्या करते हैं, बाद में जब भूल पता चलती है तो उनका अपन क्या करते हैं, संशोधन सुधार करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, बंद हुए साझेदार खातों में समायोजन कहते हैं। अब आपके सामने समायोजन की करने की ऐसा तय नहीं कि अपन ने भाई समायोजन हो गया उसको काट देंगे। अगर पता है अकाउंट्स में अपन किसी भी चीज़ को संशोधन करने के लिए काटते नहीं है। ऐसा तय नहीं कि अपन भाई उसको कोई लिख दिया भूल गए, जैसे 4:3 में बांटना था और अपन उसको 2:1 में बांट दिया या बराबर बराबर बांट दिया। ऐसा तय नहीं कि ये काट के अपन ने इसको काट के अब बराबर बांट दिया, या राशि गलत बांट दी तो उसको काट के, ऐसा अकाउंटेंसी में चलता नहीं है। इसलिए अकाउंटेंसी में सुधार है तो या एंट्री के माध्यम से होता है। आपने अपना अशुद्धि सुधार पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, तो आपको पता होगा कि अपन काट करके अशुद्धि का सुधार नहीं करते थे। तो इसी प्रकार समायोजन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 2 विधियां अपने सामने, या तो एकल पृष्ठि द्वारा समायोजन या फिर लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। तो या तो अपन एकल सिंगल पृष्ठि द्वारा समायोजन कर सकते हैं, या फिर अपन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके उसका क्या कर सकते हैं, उसके सुधार के प्रभाव को दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एकल पृष्ठि द्वारा समायोजन और फिर अपन पढ़ेंगे लाभ हानि खाता खोलकर समायोजन। तो देखते हैं सबसे पहले एकल पृष्ठि द्वारा समायोजन, सिंगल एंट्री द्वारा। देखो, जो साझेदारों को देना है उनके खाते में क्रेडिट और जो राशि उनसे वसूल करनी है उसे उनके खाते में डेबिट करके विश्लेषण तालिका तैयार की जाती है। अंत में शुद्ध प्रभाव के आधार पर समायोजन पुष्टि की जाती है। तो देखो, ये पुष्टि होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक विश्लेषण तालिका बनाई जाती है, एनालिटिकल टेबल बनाई जाती है, वो अपना आगे सीखेंगे किस प्रकार बनाई जाती है, किस प्रकार उसमें लेखा किया जाता है। लेकिन एकल पुष्टि द्वारा जब समायोजन किया जाता है तो क्या किया जाता है, जिस साझेदार को लाभ हुआ है उस साझेदार को अपन वापस कर देते हैं कम, और जिस साझेदार को घाटा हुआ है उसे वापस दे देते हैं ज़्यादा राशि। तो वो क्या जाता है, बराबर। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, जैसे एक राम नाम का साझेदार है और एक श्याम का साझेदार है। राम को 100 रुपये वेतन देना था, अपने राम को 150 दे दिया, ठीक है। 100 रुपये देने थे, अपने 150 दे दिया, ठीक है। और श्याम है, इसे 100 देने थे, अपने कितने दिए, 50 ही दिए। यानी कि जिसको 100 मिलने थे उसे 50 मिले श्याम को, और राम जिसे 100 देने थे उसे अपने 150 दे दिए। तो इसके 50 रुपये कहाँ चले गए, इसके पास ज़्यादा चले गए। तो अपन क्या करते हैं, इसको तो डेबिट कर देते हैं, यानी इसके तो क्या कर देंगे, जिसको फायदा हो रहा है, अभी फायदा किसको हो रहा है, राम को हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ले जा रहा है। इसको मिलने 100 थे, 100 लेने थे लेकिन 150 ले गया। तो जिसको ज़्यादा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, उसको तो कर देते हैं वापस कम, और जिसको कम मिल रहा है उसको कर देते हैं ज़्यादा। तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। जैसे कि अब देखो, राम को फायदा हो रहा है और श्याम को त्याग हो रहा है, श्याम को नुकसान हो रहा है। तो अपन अब क्या करेंगे, जब सुधार कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे कि राम को जो 50 रुपये मिलेंगे वो राम के खाते से कम कर देंगे, और श्याम के खाते में 50 रुपये क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो श्याम को 50 पहले मिल रहे थे, 50 हो गए। श्याम राम को पहले 150 आ रहे थे, लेकिन 50 अपन ने कम कर दिए, तो राम के भी 100, श्याम के भी 100 हो गए। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये अशुद्धि का क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो यानी एकल पृष्ठ द्वारा सुधार करते हैं। तो ये पृष्ठ आपको याद करनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस साझेदार को ज्यादा राशि मिली उसे डेबिट करेंगे, जिसको कम मिली उसे क्रेडिट कर देंगे। जितनी राशि, और यहाँ आपको ध्यान रखना, जब एकल पृष्ठ समायोजन करेंगे उतनी राशि जिस साझेदार को ज्यादा मिलेगी जितनी राशि किस साझेदार को कम मिली है। यानी ऐसा होगा कि दोनों साइड की राशियां हैं वो बराबर होगी। यानी कि कहना मतलब है एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यानी कि राम को अगर 500 रुपये ज़्यादा दिए हैं तो इसका मतलब है किसी भी साझेदार को 500 कम मिले। ऐसा नहीं कि राम को 500 दे दिए, किसी साझेदार को 400 कम नहीं मिले, नहीं, उसके 500 कम मिले। यानी दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर मदद का प्रभाव पड़ेगा। जितनी राशि डेबिट होगी उतनी राशि क्या होगी, क्रेडिट होएगी। ये एकल पृष्ठि द्वारा समायोजन होता है, जिसको अपन आगामी क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और ये लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन, इसमें अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं और क्या करते हैं, एंट्री
खाता खोलते हैं और खाते में जिस साइड में मद लिखनी थी, जिधर नहीं लिखी उधर लिख देते हैं, और बाकी सेम वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते थे, सेम उसी प्रकार है। इसमें इतना ही है कि वही मद लिखी जाती है जिस मद में क्या हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं अशुद्धि हुई है। बाकी जो पहले लाभ दिया हो या जो हानि दे रखी हो, उस मदों को अपन इसमें नहीं लिखते, केवल वही मद लिखते हैं जिसमें अशुद्धि या भूल हुई है। जैसे कि अगर बात करें, अगर मान लो किसी साझेदार को है पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि देना था, लेकिन छूट गए, भूल गए अपन देना, तो अब क्या करेंगे? अपन जब देते तो किस साइड लिखते थे? वेतन कमीशन को आपको पता है सबको कि पार्ट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है, इसमें अपन किधर लिखते थे? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इधर लिख देंगे टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन है तो कमीशन लिख देंगे, पूंजी पर ब्याज छूट गए तो पूंजी पर ब्याज लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मत देनी है। तो प्रविष्टि क्या हो जाएगी? अगर आप देख सकते हैं पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, यानी कि जो पूंजी खाता है उसमें क्या होता है? वेतन और ब्याज क्या होता है? जमा क्रेडिट होता है, इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं होना। आने पर ब्याज छूट जाने के लिए, अब आने पर ब्याज अपन को लेना था और अपन ने ब्याज नहीं लिया, आपको पता है आने पर ब्याज लेते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्ट पीएनएल एडजस्टमेंट। तो देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसकी पुष्टि क्या हो जाएगी? पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट या टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और अंत में जब अपन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, उससे क्या करेंगे? जो साधारण लाभ विभाजन अनुपात उसमें क्या कर देंगे? बांट देंगे। या तो पीएनएल एडजस्टमेंट लाभ बताएगा या फिर क्या बताएगा? हानि बताएगा। अब देखो पीएनएल एडजस्टमेंट लाभ बताएगा तो आपको पता है कि क्रेडिट साइड का योग क्या आएगा? ज्यादा आएगा लाभ बताएगा तो, तब पुष्टि क्या हो जाएगी? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट, पुष्टि हो जाएगी। और अगर हानि होगी तो इधर का योग ज्यादा होगा तब हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी तो इसकी पुष्टि क्या हो जाएगी? विपरीत पुष्टि हो जाएगी। विपरीत पुष्टि क्या हो जाएगी? पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लिख दिया, ये फॉर्मेट आपको बता रखा है। बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब? जब लॉस होने पर। आपके लॉस होगा तो लॉस किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट फिगर से चलेगा। अगर इधर का योग ज़्यादा है डेबिट साइड का और इधर का योग कम है तो सीधी सी बात है लॉस है। अगर इधर का योग ज़्यादा है तो सीधी सी बात है क्या है? प्रॉफिट है। उसे अपन पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में भेज देंगे। अगर पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से रखे जाते हैं तो अपन चालू खाते में भेजेंगे, और अगर परिवर्तनशील रखा जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, वीडियो को दोबारा देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। और आपको जो न्यूमेरिकल दिए थे वो नहीं किए तो आप उनको कर लें, बाकी कल आगामी क्लास में अपन और पढ़ेंगे। धन्यवाद।